दोस्तों, आप जानते हैं कि क्रोध हमारे ज़िंदगी को कितना नुकसान करता है या हमें कितनी तकलीफ़ देता है। मैं अक्सर वॉक करने जाता हूँ या जिम जाता हूँ, तो कुछ हमारे जिम में या जब वॉक करने जाते हैं गार्डन में तो दोस्त बन जाते हैं। तो वैसे ही एक दोस्त ने मेरे साथ शेयर किया, यार मेरे को ना बहुत क्रोध आता है। और ऐसा नहीं कि मुझे बाद में पता नहीं चलता कि मैंने बेकार का गुस्सा हो गया या गुस्सा मुझे आया वो ठीक नहीं था, लेकिन जब भी मेरे को गुस्सा आता है उसमें मुझे एहसास नहीं होता। जब गुस्सा चला जाता है या 2 घंटे के बाद मुझे पता चलता है, एहसास होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा कि चल तो ये एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, शायद उससे तेरे को समझ में आए कि गुस्सा रियल में कितना हमें नुकसान देता है। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम चीज़ों को शब्दों में समझते हैं, अनुभव या फीलिंग में नहीं समझ पाते। तो हम फीलिंग में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको कैसा लगेगा। एक बार की बात है, ऐसे ही एक व्यक्ति जो अपने राज्य में या अपने जगह पे बहुत ही पैसे वाला आदमी था, वो बहुत गुस्सैल था। गुस्से में तरह तरह के वो डिसीजन लेता था और लोगों को उससे नुकसान होता था। और ऐसा नहीं था कि उसको इस बात का इल्म नहीं होता था या एहसास नहीं होता था। जब गुस्सा चला जाता था तो उससे लगता था, अरे यार मैंने तो क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इस चीज़ों से दुखी होके वो अपने किसी बुजुर्ग, घर में रहते थे, बुजुर्गों के पास गया और अपनी इस आदत से बोला कि मैं परेशान हूँ, आपके पास कोई हो तो आप मेरे को रास्ता बताएं। उन्होंने बोला कि तुमको चलो मैं लेके चलता हूँ एक साधु के पास। तो वो साधु के पास लेके गए तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, एक मेरे पास उपाय तो है तुम्हारे क्रोध को कम करने का, लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरे पास एक टास्क है कि जब भी तुमको क्रोध आए तो ये कील लो। उन्होंने क्या किया, कील जो है ला कर दिया, और जब भी तुमको क्रोध आए ना तो कील को दीवार पे ठोकते रहो। करा ठीक है। बोला कि मेरा इससे जो परेशानी हो सॉल्व तो हो जाएगा। करा कि मैं जो बोलूँ वो करो। वो बंदा घर गया और दीवार पे जब भी उसको गुस्सा आया तो ठोकने लगा। धीरे धीरे उसको एहसास होने लगा, थकने भी लगा कि अरे बेकार का मैं किल दीवार में ठोक रहा हूँ। मन तरह तरह की बातें आने लगी और धीरे धीरे उसको वो दीवारों में ठोकने की जो प्रक्रिया थी या गुस्सा जब भी आता था तो उसको लगता था कि बेकार में मैं ऐसा कार्य कर रहा हूँ, इससे उसका कम होने लगा। तो जो पहले मान लो 20 उसने कील ठोकी, वो 15 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया, ऐसे करते करते एक दिन कम हो गया। तो उसको लगा कि अरे यार मैं होता है कि मैं गुस्से पे कंट्रोल कर गया। तो वो साधु के पास दोबारा गया, कहा कि अरे यार मैंने तो अब जो कील ठोकता था जब भी गुस्सा आता था तो अभी वो कम हो गया, अब तो ऐसा हो गया कि नगण्य हो गया, मतलब एक भी कील मैं नहीं ठोकता। तो साधु ने बोला कि एक दूसरा टास्क भी है कि जब तुमको ऐसा लगे कि तुम्हें गुस्सा नहीं आया और पूरा दिन बिना गुस्सा का चला गया तो एक कील निकाल लो। तो वो बोला कि ये कैसा टास्क है, कहे कि नहीं यार तुम जाओ और करो। तो जैसा उसको गुस्सा आता था और अभी उसको गुस्सा नहीं आ रहा है, तो जब भी उसको लगता था पूरा दिन बिना गुस्से का निकल गया तो वो एक कील निकालने लगता था। ऐसे करते करते वो दीवार पे जितने भी कील उसने ठोके थे वो निकल गया। वो बड़ा खुशी खुशी आया, कह कि देखिए मैंने तो आज 3 महीने हो गए और मेरे को गुस्सा नहीं आया, देखिए मैं सारा आपका कील भी निकालना आया हूँ, लगता है कि मैं गुस्से पे कंट्रोल हो गया। तो साधु ने बोला कि तुम मेरे को अपने घर ले चलो। तो घर लेके गया, कह रहे कि वो दीवार दिखाओ जहाँ पे तुमने कील ठोके थे। तो वो व्यक्ति उस दीवार के पास लेके गया और बोला कि यही है जिस दीवार पे मैं कील ठोकता था। तो उन्होंने देख के बोला, ये अब बताओ कि ये दीवार में जो छेद बनाया है तुमने, इसको ढक मतलब जो लकड़ी का बनाया होगा कुछ उसने प्लेटफॉर्म, तो क्या इसको तुम आप भर सकते हो? तो कह रहा नहीं। कह रहा ऐसे ही क्रोध में लिए हुए डिसीजन और बातें आदमियों के या जिसके ऊपर तुम क्रोध में कुछ भी बोलते हो
जो छेद कर जाता है उनके मस्तिष्क में या दिल में, वो कभी भर सकते हो नहीं। तो जब भी आप गुस्सा आए तो ज़रूर सोचो कि ये कील की तरह मेरी बातें दूसरे के दिलों में कितनी छेद करती होगी और उस छेद को भरने में आपको कितना समय लगेगा, तो शायद आपका गुस्सा कंट्रोल होगा। मेरा ये दोस्त कहानी सुन के वो बहुत अच्छा उसको लगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नई कहानी के साथ।